अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना प्यारा सा कुरानिक तजवीद क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या लिखा है, द रूल ऑफ मीम साकिन। जी, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीम साकिन का रूल। तो हमने तजवीद क्लास की प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था नून साकिन और तनवीन का रूल, जो थे टोटल 4। आज हम लोग पढ़ेंगे मीम साकिन का रूल, जो है टोटल 3 नंबर्स। कितने हैं रूल्स? 3 हैं, ठीक है। तो मीम साकिन को लिखते कैसे हैं? एक होता है मीम लेटर, जिसके ऊपर होता है एक छोटा सा जज़म, और इसको कहते हैं हम मीम साकिन, ठीक है। अब हमें इसके रूल्स को देखना है। इसके टोटल हैं 3 रूल्स। कौन कौन से, आइए जल्दी से बताएं। इख्फा शफ़वी, दूसरा है इदगाम शफ़वी, तीसरा है इजहार शफ़वी, ठीक है। अब आप कहेंगे ये नाम तो उसमें भी था, नून साकिन और तनवीन में भी था, इख्फा भी था, इदगाम भी था, इजहार भी था, और इसमें भी है, तो हम क्या कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इनका नाम में ऐड किया गया है शफ़वी, ठीक है, इख्फा के साथ शफ़वी। क्यों? क्योंकि मीम जो है शफ़वी ग्रुप में आता है। याद है शफ़वी का मतलब क्या होता है? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। शफ़वी का मतलब होता है लिप्स, होंठ। ये होंठ से निकलने वाले लेटर है मीम। तो इसीलिए इस मीम साकिन के रूल के अंदर इनके साथ ऐड कर दिया गया शफ़वी हर जगह। तो 3 है, ठीक है। कौन कौन से? इख्फा शफ़वी, इदगाम शफ़वी, इजहार शफ़वी, ठीक है। अब इसके लेटर्स आइए देखिए कौन कौन से होते हैं सबसे पहले, फिर हम जानेंगे इसको कैसे पढ़ते हैं। तो इख्फा शफ़वी के अंदर सिर्फ एक लेटर होते हैं। कौन से? हुरूफ बा, ओनली 1 लेटर। कौन सा? हुरूफ बा लेटर, ठीक है। इदगाम शफ़वी का भी सिर्फ एक लेटर होता है। कौन सा? एक लेटर मीम। इसके साथ मीम को मत मिलाइएगा। इदगाम शफ़वी का लेटर होता है, एक लेटर होता है मीम, ठीक है। अब इजहार शफ़वी के कितने लेटर्स होते हैं? इजहार शफ़वी के बहुत सारे लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, सिवाय बा और मीम के। बा और मीम को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं वो होते हैं इजहार शफ़वी के लेटर्स, ठीक है। तो आइए देखें इनको पढ़ा कैसे जाएगा। अगर ये कुरान में आते हैं तो आप पहचानेंगे कैसे कि यहाँ इख्फा शफ़वी हो रहा है, और इसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो आइए बताएं। तो हमें फोकस करना है जब कुरान में देखें आप कौन सा रूल? मीम साकिन। अगर आपको कुरान में दिखता है मीम साकिन तो आप वहां रुकेंगे, ठहरेंगे और देखेंगे क्या इस मीम साकिन के बाद हुरूफ बा आ रहा है? क्या कोई बा लेटर है? अगर है तो वहां रुकेंगे और वहां कहेंगे आप हो रहा है इख्फा शफ़वी, और वहां आपको पढ़ना होगा नेज़ल साउंड। नाक से नाक में आवाज ले जानी होगी गुना साउंड के साथ, ठीक है। और वहां पे हम ठहरेंगे, 2-3 सेकेंड होल्ड करेंगे उस गुना साउंड पर और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए एक बार फिर पढ़ें। जहां मीम साकिन के बाद हुरूफ बा आए तो इख्फा शफ़वी होगा, मतलब नेज़ल साउंड गुना के साथ पढ़ा जाएगा 2-3 सेकेंड होल्ड करके, ठीक है। अब यहां देखिए कुरान से ही लिया गया है, कुरान के बीच से मैंने 2 वर्ड लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए
मीम साकिन दिख रहा है आपको? कहाँ? हाँ, यहाँ दिख रहा है, ये मीम साकिन है। तो अभी मीम साकिन के बाद देखिए हुरूफ बा आ रहा है, तो हम क्या किए, वहां ठहर गए। हम वहां क्या किए, वहां ठहर गए। और हम क्या करेंगे, वहां पे साउंड को नाक में ले जाएंगे और पढ़ेंगे ऐसे, बिही जिन्नतुन, बिही जिन्नतुन, बिही। ठीक है, बिही नहीं कहेंगे, नो, इसको क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। बोलिए मेरे साथ, बिही जिन्नतुन। रुकेंगे कितना, 2-3 सेकंड यहाँ पे, बिही जिन्नतुन। ठीक है, ये मैंने एक नाक बनाने की कोशिश की है। देखिए नाक का शेप है, 2 नॉस्ट्रल्स है नाक के, ये नाक है। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है ताकि आप लोग को हमेशा याद रहेगी कि नाक में साउंड जाएगा, नेजल साउंड इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब आइए देखें सेकंड, इदगाम शफ़ी। अब इसमें का एक लेटर होता है बा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कुरान में देखेंगे मीम साकिन। अगर मीम साकिन आता है और उसके बाद एक और मीम, क्योंकि इदगाम का लेटर मीम है, तो एक और मीम अगर आता है तो वहां पे आप रुकिएगा और देखिएगा इस मीम पर मुशद्दा है क्या, तशदीद। याद है ना, मीम मुशद्दा अगर हो, तशदीद हो, तो वहां पे होगा इदगाम शफ़ी। और वहां भी आपको इदगाम का क्या मतलब था, याद है ना, एसिमिलेशन, मिला देना, एक दूसरे में मिल जाना। तो ये जो मीम है, इस मीम के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, गुन्ना का साउंड होगा, 2-3 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर वहां पे पढ़ेंगे। चलिए आइए फिर से एक बार देखें। अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दा यानी मीम पे तस्दीर आए तो वहां इदगाम शफवी होगा, दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे, मीन्स एसिमिलेट होगा और उनको गुना से अदा किया जाएगा 2-3 सेकंड होल्ड करके। ठीक है, अब देखिए ये लिखा है कुरानिक वर्ड। अब इसमें देखिए मीम साकिन है, ये मीम साकिन के बाद क्या है, यहाँ एक और मीम आया। अब इस मीम के ऊपर मुशद्दा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इदगाम शफ़वी हो रहा है। तो अब इस मीम को इस मीम में हम क्या करेंगे, ऐसे मिलेट करेंगे, मिला देंगे और फिर यहाँ पे हम गुना करते हुए 2-3 सेकंड ठहरेंगे वहां और फिर पढ़ेंगे। पढ़िए, वलहुम मा यशतहून, वलहुम मा ला यशतहून, लहुम मा। एक चीज और, जब इस मीम को इस मीम में मिलाएंगे ना, तो आप दोनों होठों को ना चिपका दीजिए। दोनों होठों को जब चिपकाएंगे ना, तब ये बहुत अच्छे से लहुम मा, लहुम मा, लहुम मा, लहुम मा। ठीक है, रुके हम, लहुम मा, लहुम मा। ठीक है ना, चलिए पढ़े फिर से, वलहुम मा ला यशतहून। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इदगाम शफ़ी। अब हमारा लास्ट बचा इजहार शफ़ी। तो मीम साकिन के बाद अगर 26 लेटर्स अरबी के आते हैं एक्सेप्ट बा और मीम, सिवाय बा और मीम के, क्योंकि वो दोनों तो इक्फा शफ़ी और इदगाम शफ़ी के लेटर हैं, तो यहाँ पे होगा इजहार शफ़ी। तो जैसा कि आप लोगों को नून साकिन तनवीन में पता था, इक्फा का मतलब होता है हाइड कर लेना, छुपा लेना, तो वहां पे यहाँ पे भी गुन्ना साउंड हुआ। इदगाम का भी मतलब होता है, क्या होता है इदगाम का मतलब, इदगाम का मतलब एसिमिलेशन होता है, मिला देना एक दूसरे को। तो ये दोनों मिलकर एसिमिलेट किया, गुना के साथ, आवाज के साथ मिल गए। और इजहार शफ़ी याद है, इजहार कर देना, क्लियर पढ़ना, जैसा लिखा है एज इट इज, कोई छुपाना नहीं, कुछ भी नहीं, आंख में नहीं ले जाना। ठीक है, तो ये भी वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो मीम साकिन के बाद अगर 26 लेटर्स आते हैं तो वहां होगा इजहार शफ़ी। तो आइए देखें एक बार, अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हुरूफ आ जाए तो इजहार शफ़ी होगा, गुना नहीं होगा। यहां दोनों में नोज बना के मैंने टिक किया है, मतलब नाक में आवाज जाएगी। यहां आपको नोज बना के मैंने बिग कट लगाया है कि नेजल साउंड नहीं होगा।
ठीक है, नाक में आवाज नहीं जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए, ये देखिए, रुके, मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद वाव, ना मीम है ना बा है मीम साकिन के बाद, मतलब यहाँ इजहार हो रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको क्लियर पढ़ेंगे। यहाँ पे नून साकिन के बाद काफ है, ये तो नून साकिन वाला रूल है, तो यहाँ पे नून को मोटा करते हुए एक यहाँ पे क्या इक्फा करेंगे, है ना, ये वाला जो था, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो नून साकिन के बाद है वो नून साकिन का रूल है। आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद है, तो आप इसको यहाँ पे इक्फा करते हुए यहाँ पे हम इजहार शफ़ी करेंगे, क्योंकि ये मीम साकिन भी है, ठीक है। चलिए, मिन क़ब्लिहिम वमा क़ब्लिहिम वमा क़ब्लिहिम वमा क़ब्लिहिम वमा क़ब्लिहिम, हिम नहीं करेंगे, हिम वमा पूरा नाक में ले जाएंगे, ना ठहरेंगे ना कुछ। हम ये नहीं कहेंगे क़ब्लिहिम, नो रुकना, ठीक है। रुकने का मतलब ही है कि नाक में आवाज चली जाएगी। अगर हम देखिए यहाँ पे अगर रुक रहे हैं तो नाक में आवाज जा रही है ना, क़ब्लिहिम, तो रुकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि नाक में आवाज ले नहीं जाना है। क़ब्लिहिम वमा बलगू, ठीक है ना, मिन क़ब्लिहिम वमा बलगू, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से इसको देखिए, और आप लोग के लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग ये सीखें तो कुरान में फाइंड करिए कि कहाँ इक्फा शफ़ी हो रहा। आप कुरान का एक पेज खोलिए, 1 से 2 पेज टर्न करिए, पेंसिल लीजिए और पेंसिल लेके मार्क करिए, देखिए नून साकिन के रूल, तनवीन के रूल कहाँ आ रहे हैं और मीम साकिन के रूल्स कहाँ हैं। तो इस तरह आपका प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस करने से ही आप बहुत अच्छे से तजवीद को क्लियरली बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तो बार बार मिस्टेक होगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग जब सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह हम लोग पूरे अच्छे से कुरान को पढ़ने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर से एक बार लास्ट में रूल ऑफ मीम साकिन तनवीन, सॉरी, रूल ऑफ मीम साकिन के रूल होते हैं 3, इक्फा शफ़ी, इदगाम शफ़ी, इजहार शफ़ी, इसके 1 लेटर बा, इसका 1 लेटर मीम और इसका 26 लेटर्स, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए, खुद भी सीखिए और लोगों को भी शेयर करिए ताकि आपको भी इसका सवाब मिल सके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 मिनट जाने के पहले मैं आप लोग से बताऊं, अब अगले वीक से 2 क्लास होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रही हूँ, इसमें आप लोग पढ़ तो रहे हैं, आई नो मेहनत लगती है, बहुत आप लोग कोशिश करते हैं, मेहनत लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ दीन की बातें नेक्स्ट क्लास से, एक क्लास में मैं आप लोग के लिए लाऊंगी, बहुत प्यारी प्यारी बातें, जिसमें मैं बताऊंगी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में इस्लाम के, और थोड़ा सा एक सुन्नत, थोड़ा सा फ़र्ज़, ऐसी छोटी छोटी बातें, थोड़ी सी बातें होंगी, और एक क्लास में बातें होंगी, इस्लामिक बातें होंगी, इससे हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और एक क्लास में होगी पढ़ाई बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और सीखें और सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।